और समझो तो जय नमस्ते सत श्री अकाल। तो इस वक्त हम भरे सालमाबाद में मौजूद है दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं आज बाबा साहब की आज पुण्यतिथि है, 11वीं पुण्यतिथि है। और हमारे साथ बहुत सारे किसान नेता हैं और यहाँ पे सारे मौजूद हैं और जो बहुत सारे मुद्दों पर उनसे बात करते हैं। और दोस्तों जिस तरह से लोगों देश में क्राइसिस हो रही है, श्रीलंका में हुआ, कुछ लोगों का कहना है कि देश की जो सरकार है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही। क्या सत्य है, ये जानने के लिए दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद है हरविंदर राणा जी। जय हिंद सर। नमस्कार जी, जय हिंद सर। जैसे आज बाबा चलो तो सर जैसे आप देख रहे हैं कि हमने देखा कि श्रीलंका के अंदर एक क्राइसिस हुई है, जो सरकार जो चल रही थी हर धर्मी की सरकार थी। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि उनका सोचना है कि जैसे हमारे देश की जो सरकार चल रही है अब वो इस तरह से अगर काम करती है तो शायद यहाँ भी क्राइसिस हो सकते हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो आज बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी की आज 11वीं पुण्यतिथि है जी जी, जिन्होंने किसानों के लिए संघर्ष किया पूरा जीवन। बाल्यावस्था से ही उनके सर पे जो खाप की एक पगड़ी उनके सर बांध दी गई थी, उन्होंने उसकी भी जिम्मेदारी निभाई और उसके बाद फिर उन्होंने किसानों को एकजुट करना शुरू किया और इतना बड़ा संगठन खड़ा किया कि आज किसान उस संगठन के बैनर के तले अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। तो उस पुण्य आत्मा की आज जो उनको मैं सत नमन करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बिल्कुल। और रही बात जो आपने सवाल पूछा देश के हालात पे, देखिए श्रीलंका की जो स्थिति है, महंगाई, और आज वहाँ जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, उनको पब्लिक दौड़ा दौड़ा के पीट रही है। तो जब लोकतंत्र से राजतंत्र अपने आप को बड़ा समझने लगता है तो इसी तरह की स्थिति पैदा होती है देश में। ये लोकतंत्र है, यहाँ संविधान के हिसाब से देश चलेगा, ना कि किसी पार्टी के अपने संविधान के हिसाब से। आप महंगाई देख रहे हैं, भ्रष्टाचार देख रहे हैं, सारी चीज़ें चरम पे हैं। लेकिन आप देखिए किसी भी चीज़ का एक यौवन अवस्था आती है लेकिन वो भी ढलती है, सूरज उगता है वो भी ढलता है। तो जो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसी तरह से कोई भी चीज़ हो, भ्रष्टाचार हो या कोई भी चीज़ हो, जब वो अपने चरम पे पहुंच जाती है तो उसके बाद उसका वो अपने उतार पे भी आती है। नहीं जिसको कहा तो वो तो कहते हैं कि साहब राष्ट्रभक्त पहली बार 70 साल में जाओगे, वो कोई देशभक्त पार्टी सरकार में आई है, बाकी तो देश वही थे। फिर मतलब देखिए, ये तो राजनीतिक पार्टियां हैं, एक दूसरे पे लांछन लगाती रहती हैं और राजनीति में ख़ास तौर पे जो सत्ता में होता है उसके लिए विपक्ष हमेशा देशद्रोही ही रहा है। अच्छा सर, आप संवेदनशील सवाल ये है, जैसे हम देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो देश की मानसिकता बदलती जा रही है। जैसे 70 साल में हमारे जो बहुत सारी कम्युनिटियाँ हैं देश के अंदर वो रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसा का तो दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है, नई नई चीज़ें लाई जा रही हैं। जी देखिए, सच सच होता है और ये दुनिया प्यार और मोहब्बत से चलती है, ना कि जंग से। जंग आज से नहीं, पहले से चली आ रही हैं। कितने राजा हुए हैं, सिकंदर हुए हैं, कैसे कैसे राजा हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया जीत ली है। लेकिन ये दुनिया प्यार से चलती है और प्यार से ही चलेगी। नफ़रत फैलाने वाले कुछ दिन के लिए नफ़रत फैला सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। तो सर उनके क्या संदेश है जो लोगों मनों में जो जहर भरा जा रहा है दूसरे के प्रति, कम्युनिटी के प्रति जा रहा है, और सच्चाई की तो बात ही नहीं हो रही। जैसे हम देख रहे हैं जो लोग सच बोल भी रहे हैं, या उन्हें तो टारगेट, जैसे आज पहले पत्रकारिता थी, एक संघर्ष था, लेकिन वो उसकी भी परिभाषा बदलती जा रही है। देखिए, आज बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी की पुण्यतिथि है और उनका अगर आप इतिहास उठा के देखें, उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर भाईचारे पे दिया है। तो मैं आज यही कहूँगा कि जो टीवी चैनलों पे आपको दिखाया जा रहा है या जो परोसा जा रहा है उस पर ध्यान ना दें, अपने विवेक से काम लें और भाईचारा बना के रखें। आपका नाम सर? मेरा नाम ब्रजवीर सिंह है और मैं रिटायर्ड बैंक मैनेजर हूँ, ग्रामीण बैंक। 2020 में रिटायर हुआ। सर जैसे आप देख रहे हैं, आप ग्रेजुएट हैं, मैनेजर रह चुके हैं बैंक के अंदर, तो आज लोगों पर आप देख रहे हैं कि लोगों के पास काम नहीं है और जो बहुत से लोग, अच्छा ये आप जो होता है, जो MP होता है, इसके बारे में क्या बोल सकते हैं? जैसे आप हम देखा नीरज मोदी और भी बहुत सारे लोग, करोड़ लोग जो है वो अरबों रुपए लेकर भाग गए। अरे किसान होता है, किसान तो कहीं भाग नहीं सकता है, उसकी छोटी सी भूमि होती है, कहीं नेता हमने देखा उसके बैल खोल लिए गए हैं, छोटे से छोटे कर्जे ले उसके बैल खोल लिए जाते हैं या उसका ट्रैक्टर जब्त कर लिया जाता है। लेकिन आप ये मुझे बताइए कि करोड़ों रुपये का MP आप कैसे करते हैं, कौन से? देखिए, पहली बात तो आपने कही कि वो नीरव मोदी और ये भाग गए और किसान को इतना उसको परेशान किया जाता है।
उसमें होता है कि सरकार की नीयत क्या है। भाजपा सरकार की नीयत व्यापारी के पक्ष में होती है, बड़े बड़े लोगों के पक्ष में होती है। जो आम गरीब और मजदूर है उसके पक्ष में भाजपा की जो पॉलिसी है वो नहीं होती। बाकी सर जैसे आप बैंक मैनेजर है, एक आदमी ने कहा कि मुझे 100 करोड़ का लोन चाहिए, ठीक है ना, आपके पास उसने अप्लाई किया 100 करोड़ लोन के लिए, अब उसको आप लोन देते हैं, उसके बदले गिरवी क्या रखते हैं? उसके कई सारे अलग अलग रूल्स हैं। खेती और मजदूर के लिए अलग रूल हैं। एक गाड़ी है, कार है, उसके लिए रेट ऑफ नहीं, जैसे हमने देखा ना, बहुत से हमने किसान देखा, एक किसान ने लोन नहीं भरा, उसका ट्रैक्टर ठा के उसको जेल भी हो गई। ये मानिए ना, उसको बेचारे वो 60 साल के बुजुर्ग थे, मुजफ्फरनगर की घटना है, उन्हें सीधा जेल में डाल दिया गया। जो मैंने आपसे पहले कहा, ये सरकार की पॉलिसी पर डिपेंड करता है कि सरकार की सोच क्या है, विचारधारा क्या है। सरकार की विचारधारा गरीब मजदूर के पक्ष में कम रहती है, और जो बड़े लोग रहते हैं, जो उन्हें चंदा देते हैं उसमें लड़ने के लिए इलेक्शन वगैरह, उनके पक्ष में वो ज़्यादा रहते हैं। इसलिए उनको कम आतंकित किया जाता है और उनको ज़्यादा परेशान किया जाता है जो छोटे लोग होते हैं। लेकिन सरकार तो कहती है जनता के हितैषी हैं, जनता के लिए कार्य करते हैं, तो सब ये क्या सबूफ है? जो बड़ी बातें की जाती है किसान के लिए, धरती पुत्र, बड़ी बड़ी चीज़ों नवाजा जाता, मजदूर इस देश की रीढ़ है, तो फिर वो रीढ़ को तोड़ते क्यों हैं? ना ये सब कहने की बातें हैं। कहा कुछ जाता है और किया कुछ जाता है, दो उसमें बात चलती है। केवल एक ये नहीं है कि साहब हाँ बस अच्छा है तो अच्छा है ना, कहे कुछ रहे हम कर कुछ रहे, दो सिद्धांत पर सरकार चलती है। जैसे आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं और आप बैंक मैनेजर, तो ये सिचुएशन देश की जो हो रही है बदलेगी कैसे? मतलब क्या करना क्या चाहिए आपके पास क्या कोई रीज़न है, मतलब कि लोगों को क्या करना चाहिए देश के लिए? मतलब कुछ भी जो ये बदलाव हो, लोगों को न्याय मिले, लोगों को मतलब रोज़गार मिले और शांति व्यवस्था कायम रहे। देखिए, मैं जो सबसे बड़ी समस्या देश की मानता हूँ वो ओवर पॉपुलेशन है। सबसे पहले पॉपुलेशन पर कंट्रोल करना चाहिए, उसके बाद आता है भ्रष्टाचार। जब भ्रष्टाचार हम कम नहीं करेंगे तो हमारा विकास नहीं होगा और हम विदेशी कर्जे में बनते चले जाएंगे। आपको ध्यान होगा, और अभी उसने वित्त मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं कि मार्च उसमें 2014 में 56 लाख करोड़ हमारे पास विदेशी कर्ज था, और आज वो बढ़ के जो है 131 लाख करोड़ हो चुका है। तो ये क्या है कि पैसा आ रहा है, उसको लग रहा है, और भ्रष्टाचार से वो सही तरह नहीं लग रहा है। सड़कें हैं, उनमें पैसा नहीं लग रहा, वो बार बार रिसाइकिल होती रहती हैं। जब तक हम भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाएंगे तो हमारा भी तरक्की नहीं होगी। अच्छा सर, 2014 से पहले देश का एमपीए 2 लाख करोड़ का था, फिलहाल 8 लाख करोड़ है, तो इसके लिए क्या वजह मानते हैं आप? बैंक का एमपीए 2014 से पहले 2 लाख करोड़ का था, फिलहाल 8 लाख करोड़ का है। सरकार की पॉलिसी जिसके लिए हम दोषी मानते हैं। सरकार की पॉलिसी सही नहीं है। अगर सरकार की पॉलिसी सही होती तो ये ऐसा ना होता। अच्छा, जो एक व्यापारी है वो डूब रहा है, सरकार उसे प्रोत्साहन देती है, कहती है कि यार इसे बचा लो, फिर से उसे पैकेज देते हैं, वो फिर डूब जाता है, तो फिर पैकेज देते क्यों है? कोई उद्यम है वो डूब रहा है, उसको पैकेज देने की बात की 10 लाख करोड़, 5 लाख, 2 लाख करोड़, फिर उससे वो डूब जाता है। सरकार के हितैषी लोग हैं, सरकार को फ़ायदा पहुंचाते रहते हैं। 100 करोड़ का सामान जब आप 50 करोड़ में दोगे तो कुछ ना कुछ आपको लाभ देंगे, वो तो आप भी कुछ ना कुछ लाभ तो करोगे ना उनका। आज सारी जो हमारी जो 60 साल की 70 साल के जो सामान हमारे संस्थान लगे हुए नहीं, जैसे आप बैंकर हैं, एक बैंकर है, 2014 से पहले जो है वो एमपीए 2 लाख करोड़ का था, फिलहाल 8 लाख करोड़ है। ये नहीं कि 6 साल में 6 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई। और जैसे आप जानते हैं, ये साथ बहुत कम लोग जानते हैं, एमपीए जो होता है वो आपसे तो आपको मिलेगा नहीं। जो आपने पैसा एमपीए में डाल दिया वो तो एक बैंक का लॉस ही है ना। सब मेनली जो मैं पहले ही कह चुका हूँ वो सारा सरकार की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, जैसे कि ये बता रहे थे, एक बैंक मैनेजर भी है, रिटायर्ड हो चुके हैं। तो दोस्तों, एमपी जो बहुत लोग कम समझते हैं, जो बैंक का एमपी होता है, हमको साधारण भाषा में समझते हैं कि हमने किसी को 2 रुपये उधार दिए और वो देने की स्थिति में नहीं है और कभी देगा भी नहीं, वो पैसे वो 2 रुपये कभी देगा भी नहीं। तो बैंक क्या करती है, उसे एमपीए में डाल देती है, वो जो है वो व्यापारी जो होता है वो बरी हो जाता है, उसको देना ही नहीं है, हिसाब किताब खत्म हो गया।